अच्छा सर, मैंने जब से अंग्रेजी सीखने का इरादा किया ना, तो मेरे दोस्त ने मुझे मेरी इंग्लिश सीखने के वाले से ना मजाकन उसने एक बात कही है। मैं आपको अच्छा। वो बात पंजाबी में बताता हूँ। जी ठीक है। मैंने कहता है कि तेरी शक्ल ही नहीं है अंग्रेजी सीखने वाली। तो वैसे ऐसा भी वैसे ठीक चोरी साहब। उस्ताद भी अगर इस तरह कहेंगे तो शक्ल की किस तरह अच्छा, अंग्रेजी उसमें आपको सीखेंगे। एक बात बताता हूँ। असल में इंग्लिश जो है वो लोगों ने ना ऐसे ही सिर्फ पहाड़ बनाया हुआ है कि मैं सीख नहीं सकता, मुझे बोलनी आ नहीं सकती, या मैं बोल नहीं सकता। आप बड़े बड़े प्लेयर देख लें, बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लें, बड़े बड़े यूट्यूबर्स देख लें, बड़े बड़े टिकटॉकर्स देख लें, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन वो अपना काम चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो सीखना चाहता है वो जिस स्टेज पे भी हो, वो उसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर उसमें सीखने की ख्वाहिश है, अगर वो सीखना चाहता है इंग्लिश, तो वो बड़ी इजीली जो है वो सीख सकता है। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये हमारे कौमी टीम क्रिकेट के प्लेयर हैं शुएब अख्तर। इनका एक्सेंट बड़ा अच्छा है, इनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। रमीज राजा है, इनका काम ही जो है वो शुरू से लेके क्रिकेट में कमेंट्री का, उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। फिर वसीम अकरम है। इसी तरह बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने फील्ड में आके जो है वो इंग्लिश पे वर्कआउट किया, और उनको बोलनी आ गई। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो मैं इंशाल्लाह कोशिश करांगा। तो मेरी कोशिश होगी कि जेड़े मेरे दोस्त ने मैंने कहा है कि तेरी शक्ल नहीं है अंग्रेजी सीखने वाली, तो मैं इंशाल्लाह उन्हें लाजवाब करांगा। जी बिल्कुल, करना भी चाहिए आपको। तो दूसरा ये था कि आपका जो टॉपिक था पिछला, उसमें मैंने सीखा है, उसमें मैंने प्रैक्टिस भी की है। क्या मैं प्रैक्टिस की है आपने, जरा बताएं मुझे। मतलब मैंने वही जो आपका लेसन था कि खाने के मुतालिक हमने मांगना हो तो होटल में ये लेसन नहीं है, इसको आपने ये से निकाल देना है कि लेसन नहीं है। ये सिर्फ डेली बोले जाने वाले एक रूटीन के जो है वो अल्फाज हैं। अगर आप इनको अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना लेंगे तो आपको इंग्लिश खुद ब खुद आ जाएगी। तो वो मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी कि प्लीज ब्रिंग द ब्रेकफास्ट, प्लीज ब्रिंग द वाटर। प्लीज मतलब कि एक एथिकली एक अच्छा लफ्ज मैं साथ अटैच करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जरा तमीज वाला हो जाऊँ। ठीक है, और उम्मीद नहीं है पंजाबी वैसे। नहीं 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 इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। और ब्रिंग द ब्रेकफास्ट, ब्रिंग द लंच, ब्रिंग द ब्रंच, ब्रिंग द डिनर, ब्रिंग द वाटर। ठीक है, तो इस तरह मतलब मैंने एक लफ्ज पक्का किया है कि ब्रिंग, और आगे जो भी चीज़ मुझे चाहिए होगी वो आपने आगे से कह देनी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मुझे आपने नेक्स्ट जो सबक देना है ना यार देखो, उसमें बात, अगर आप अपने इखलाक इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें मैं सिर्फ आपको दो लफ्ज बोलूंगा, एक प्लीज और एक सॉरी। ये दो लफ्ज ऐसे हैं जो कि आपने अपनी हर फिक्रे में इस्तेमाल करने हैं। उससे आपके इंग्लिश के जो अखलाक हैं वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी ऑफिस में जाना है या किसी भी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो आप प्लीज़ मे कम इन, बराए मेहरबानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर आप अंदर चले गए, अगर आप किसी काम से गए हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ कैन आई सी दिस डॉक्यूमेंट्स, कैन यू प्लीज शो मी दीज डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह के फिक्रे जो है वो बड़ी आसानी से आप बोल सकते हैं प्लीज का अच्छा, लफ्ज एक लगाकर। लफ्ज आपने अभी मुझे बताया सॉरी का, और एक लफ्ज हम अक्सर सुनने को मिलता है कि जब हम किसी को मुखातिब करते हैं, यानी उसका अगर फेस दूसरी तरफ है, तो हम उसको मतलब सॉरी नहीं कहते, हम उसको कहते हैं एक्सक्यूज मी। जी, तो एक्सक्यूज मी का मतलब ये एक्सक्यूज मी और सॉरी बेसिकली सेम, दोनों इनका मतलब सेम ही है। इसमें कोई कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन ये कि सॉरी जो है वो भी मुखातिब करने के लिए, और एक्सक्यूज मी जो है वो भी मुखातिब करने के लिए। तो अंग्रेजी में, या अगर हम पंजाबी से कहा तो अंग्रेजी से माफी बोलती नहीं वैसे ही है। फिर आप जब किसी और जुबान में आते हैं तो हर जुबान की एक अपनी अपनी गुफ्तगू है। ठीक हो गया। तो अभी आपने जो मुझे बताया कैन आई सी दिस, यानी कि मैं कुछ प्लीज ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं। आप अगर आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, जिस तरह आप एयरपोर्ट में जाते हैं, कैन आई सी दिस टिकट प्लीज। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैन आई सी दिस मेन्यू प्लीज। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कैन आई सी दिस डॉक्यूमेंट्स प्लीज। अगर आप किसी घर में जाते हैं, प्लीज ओपन द डोर। अगर आप किसी मुश्किल में, आप प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी दिस थिंग। इस तरह की प्लीज लगाए, आगे जो मर्जी जो भी आपने बोला बोल सकते हैं। ठीक होगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और कंफ्यूज करती थी जो मेरे जहन में है कि हम उर्दू में अगर पंजाबी में किसी को सलाम करते हैं तो वो हमारा एक सिंपल ही होता है अस्सलाम वालेकुम, या अगर उसको हेलो कह रहे हैं तो वो जस्ट लाइक सलाम दो ही कर रहे हैं। तो इंग्लिश में मतलब सुबह का सलाम और होता है, शाम का और है, दोपहर का ये मतलब उसमें सलाम नहीं, उसमें आप जिस तरह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर में आप गुड आफ्टरनून कहते हैं, फिर शाम में आप गुड इवनिंग भी बोलते हैं। जब आप सोने से पहले कोई आपके पास बैठा हो तो आप उसको गुड नाइट कहते हैं। ये है। ठीक हो गया। तो ये कि एथिकली मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये सलाम दुआ है। जी। ठीक हो गया।
चले इसके अलावा कोई और आज के सबक में मुझे So, if you want to learn English, it's not a big deal. It's not a very hard working work. It's very easy. It's because it's just a language. It's just a skill. You can learn very easily at what stage you are. Doesn't matter. It doesn't make a difference. Like your age is bigger or your age is short. No matter. And you have no need to learn about vocabularies, grammar. You need to just part of your language, just few of words, and then you can be able to speak a very good English. That's it. But for this, you need to and you have to follow me. ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ओए कोई इंग्लिश नहीं है ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਸਹੀ ਬੋਲਣੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਡੂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਂਗੇ ਮੈਂ आपसे ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। मीट यू नाइस टू सी यू। थैंक यू।